भारतीय जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बड़ी कार्रवाई। दुनिया भर में सरगर्म मोदी का दहशतगर्द नेटवर्क अया हो गया। भारत में मुकीम बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना नेटवर्क, डायस्पोरा को धमकियां, गैर मुल्की सरजमीन पर टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और मुनज़्ज़म जुराइम अब बैनुल-अक़वामी कवानीन की जद में हैं। बिश्नोई गैंग समेत भारत में कायम 3 मुनज़्ज़म जुराइम ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले इल्ज़ाम में अमरीका, कनाडा और यूरोप में 24 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन मुल्ज़िमान पर 2023 में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कनाडा में कत्ल की मनसूबाबंदी में शामिल होने का इल्ज़ाम है, जबकि अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ भारतीय मुजरिमाना नेटवर्क्स के बारे में जारी तहकीकात का नतीजा हैं, जो दुनिया भर में टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और मुनशियात की स्मगलिंग में मसरूफ़ हैं। ये मुकदमा अमरीका, कनाडा और यूरोपीय कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई ऑपरेशन हार्ड बॉल का हिस्सा है। भारतीय जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ अमरीका, कनाडा और यूरोप में बड़ी कार्रवाई की गई। बात करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला हमीद साहब, शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ को वक्त दिया। जितने भी गैंग्स और नेटवर्क चल रहे हैं सिखों के खिलाफ भारत की जानिब से, पूरी दुनिया इसके हवाले से इकदाम उठा रही है। क्या सिचुएशन आगे जाती हुई दिखाई दे रही है आपको भारत की इंटरनेशनल इमेज की? भारत का इंटरनेशनल इमेज था कब? पहले तो ये देखे ना, ये बड़ी वजाहत से जो है लॉरेंस बिश्नोई का एक बात आ गई है कि किस तरीके से मेजर सिंह के कत्ल के अंदर जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी दरमियान में की गई और बाकायदा डायरेक्ट किया गया, वो खालिस्तान का एक रहनुमा था और ये यूएस अथॉरिटीज की जानिब से आ रही है। भारत का ये चेहरा जो है ये तो कब से बात कर रही थी। ये आप देख लीजिए कि मेजर सिंह केस के अंदर जो रॉ है वो बाकायदा मुलव्वस थी और इस बात को तो खुद उस वक्त के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को बिल्कुल तस्लीम किया था। और जिस तरीके से ये बिश्नोई गैंग के समेत जो भारत के तमाम ये मामला चल रहे हैं, ये तो अब मेरे ख्याल में खुले आम भारत एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर शामिल है। आप देख लें कि कनाडा के अलावा इन्होंने जब बॉन्डाई बीच के ऊपर किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ भी भारत निकला। उस्मान हादी को बांग्लादेश में शहीद किया गया, वहाँ भी भारत था। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर गुरपतवंत सिंह पुन्नू को मारने की कोशिश की, उसके अंदर भी भारत था और बाकायदा अमेरिकी अदालत ने ख्याल किया जाहिर कि जी इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें वो नजर आ रहा है कि जो अमित शाह है, जो कि इस टाइम पे बीजेपी का नंबर 2 है, उसका हाथ शामिल है। अब आप ये देखें कि किस तरीके से अभी ये 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और ये बात अभी जस्टिन ट्रूडो ने भी की थी, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के साथ फिर हम देखते हैं कि कतर के अंदर भी जो है वो 8 भारतीय जो थे उनके सजाए मौत सुनाई जाती है। तो ये तमाम जो भारत का एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो ऑपरेशन हार्ड बॉल जो है जिस तरीके से इन्होंने सामने रखा है, ये तो अब खुल के सामने आ गई हैं चीजें। अब तो भारत को FATF के अंदर ब्लैक लिस्ट में शामिल करना चाहिए। भारत को जो है अब एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म के तौर पर देखना चाहिए। पाकिस्तान ये बात करता रहा, किसी ने इस बात के ऊपर तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान की सुनी अनसुनी कर दी। अब तो ये चीजें बाहर से आ रही हैं ना, अब तो ये चीजें अमेरिका की जानिब से खुद आ रही है, अमेरिकी हुकाम कह रहे हैं। तो ये जो एक अब मेरे ख्याल में एक भारत का जुर्म साबित हो चुका है। ये जितने भी गुंडे हैं भारतीय, इनको अब मेरे ख्याल में, और इनका सरगना है नरेंद्र मोदी जो है, ये वही है जो बुचर ऑफ गुजरात है, गुजरात का कसाई। इसके ऊपर अमेरिका ने बाकायदा टाइम मैगजीन के ऊपर इसको बुचर। जी बिल्कुल, ये भारत की गुंडागर्दी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी राय का।